डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है पत्र लेखन। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में पत्रों का विशेष महत्व होता है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यापारिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में पत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। बच्चों, पत्र लिखने के समय में कुछ विशेषताओं का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहला है हमारा सरलता, यानी कि हम जब पत्र लेखन करते हैं तो हमारी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए जो पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। स्पष्टता, यानी कि जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं वह विषय हमारा स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है संक्षिप्तता, यानी कि हमारा पत्र जो है वो बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं वो पूर्ण रूप से संक्षिप्त उसमें शब्दों में लिखा जाना चाहिए। उसमें अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। चौथा है उद्देश्यपूर्ण, यानी कि उससे उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्र लिखना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा जो पत्र लिखने का उद्देश्य होता है वह पूर्ण नहीं हो पाता और हमारा पत्र जो होता है वो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। पांचवा है शालीनता, यानी कि पत्र लिखते समय हम जो भाषा का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसकी भाषा बड़ी शालीन होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बेटा पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन दो प्रकार का होता है। पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों के प्रकार, यानी कि हम इसमें कौन कौन से पत्र शामिल करते हैं। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, सुझाव देना किसी को सलाह देना, क्षमा याचना, अनुमति, ये सभी जो पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के हैं औपचारिक पत्र, आवेदन पत्र, यानी कि किसी नौकरी संबंधी कहीं पर भी आवेदन करना। प्रार्थना पत्र, किसी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करना। शिकायती, कई भी समस्या उसकी शिकायत करने के लिए। व्यावसायिक पत्र, यानी कि बिजनेस से संबंधित। और सरकारी पत्र, ये सभी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें लिखते हैं प्रेषक का पता। प्रेषक यानी कि आप जो पत्र लिख रहा होता है। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे बंजारा वाला है, मोथरो वाला है, वो क्षेत्र का नाम। उसके बाद शहर यानी कि देहरादून। फिर हम एक लाइन के स्पेस छोड़ते हैं, यानी कि एक जगह एक जो लाइन है वो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम प्रॉपर यह शब्द यूज़ करते हैं दिनांक, और जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की दिनांक यहाँ पर लिखी जाती है। फिर एक लाइन के स्पेस छोड़ा जाता है और संबोधन, यानी कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसे किस प्रकार से हम संबोधित करेंगे। ठीक है। उससे नेक्स्ट होता है हमारा अभिवादन, यानी कि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम जैसे आमने सामने होते हैं तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन शब्द के बाद हमें ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाना है। उसके बाद बिना किसी गैप के मार्जिन लाइन के साथ हम अपने पत्र को लिखना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पत्र की विषय वस्तु होती है वो हमेशा 2 पैराग्राफ में आएगी। पहले में जो आप अपनी बात कह रहे हैं वो लिखा जाएगा, और दूसरे पैराग्राफ यानी कि जो समापन होगा उसमें आप अपने शब्दों को अंतिम जो है वो विराम देंगे कि अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। इस तरह से कहकर आप अपनी बात का समापन करेंगे। लास्ट में आता है आपके पास स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का मतलब होता है कि आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका संबंध क्या है, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री इत्यादि। इसी से समझने नीचे देखिए, ये औपचारिक पत्र का ही प्रारूप है, यानी कि जैसे ही इसमें मैंने ऊपर लिखा था क्षेत्र और शहर, तो ये बन गया हमारा बंजारा वाला और देहरादून। दिनांक 17 अप्रैल, यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे और यहाँ पर हम सन लिख देंगे। संबोधन की जगह जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, प्रिय मित्र, इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है अभिवादन। अगर आपसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श कीजिए, सादर प्रणाम, कुछ भी आप इन दोनों में से लिख सकते हैं। आपसे छोटे हैं तो शुभ स्नेह भी लिख सकते हैं। आपके मित्र हैं तो हम नमस्कार या नमस्ते भी लिख सकते हैं। उसके बाद बिना किसी मार्जिन को छोड़े हुए आप मार्जिन लाइन से अगली लाइन से आप पत्र लिखना शुरू कर देंगे। और उस पत्र को 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहले वाले में अपनी बात कहनी है और दूसरे वाले में जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अब पत्र समाप्त करती हूँ, माता जी को मेरा प्रणाम, ये आपका समापन है।
उसके बाद स्वनिर्देश में आपकी पुत्री और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब आती हैं अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप पर। इसमें भी सबसे पहले बेटा हम लेते हैं क्षेत्र, जैसा कि हमने अनौपचारिक पत्र में लिया था। उसके बाद लेंगे हम शहर। प्रेषक क्या पता, यानी कि आप अपना जो लेटर लिख रहा होता है वो सिर्फ 2 लाइनों में अपना एड्रेस देगा। उसके बाद लाइन छोड़नी है, ये शब्द प्रॉपर लिखा जाएगा। दिनांक, दिनांक के बाद यहाँ पर छोड़ेंगे आप लाइन। उसके बाद आएगा आपका बेटा पद, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप पत्र लिख रही हैं उसका पद क्या है। उसके बाद वह व्यक्ति जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो कौन से विभाग में कार्यरत है, यानी कि कौन से विभाग में वो कार्य करता है। उसके बाद वह विभाग कौन से क्षेत्र में है और वह क्षेत्र जो है वो कौन से शहर में है। तो ये 4 लाइनों में हम अपना प्राप्तकर्ता का पता लिखते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले पद लिखना है, फिर विभाग, फिर क्षेत्र, उसके बाद शहर। शहर के बाद हम स्पेस देंगे और उसके बाद हम देंगे विषय। विषय में हम जो भी हमारे पत्र लिखने का जो हमारा विषय होगा उसका हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है। और पत्र शब्द विषय में हम नहीं लिखते। उसके बाद फिर हम स्पेस देंगे, हम संबोधन जैसे महोदय वगैरह करके हम उन्हें संबोधित करेंगे। इसमें हम पूजनीय वगैरह नहीं लिख सकते क्योंकि इनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता। उसके बाद बिना किसी भूमिका बांधे हम अपने पत्र की रूपरेखा बनाना यानी कि विषय वस्तु लिखना शुरू कर देंगे। इसमें भी समापन में हम लिखेंगे बड़े आदरपूर्वक, बड़े दयनीय तरीके से कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी समस्या पर ध्यान देंगे। उनको ऑर्डर नहीं देते हम, बड़े पोलाइटनेस से इसमें हमारा समापन जाता है। समापन के बाद अगली लाइन में हम धन्यवाद लिखेंगे, वो भी राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा बेटा ये। और उसके बाद फिर हम 1 लाइन के स्पेस छोड़ेंगे और फिर हम लिख देंगे स्वनिर्देश। ठीक है, ये देखिए इससे संबंधित मेरा ये नीचे है। प्रेषक क्या पता में पहले लिखेंगे हम बंजारा वाला, फिर लिखेंगे हम देहरादून, स्पेस देंगे, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे और साथ में सन लिख देंगे। फिर 1 लाइन का स्पेस छोड़ना है। सबसे पहले हमने पद बताया था, तो यहाँ पर हमारा जो जिससे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद है वो प्रधानाचार्य हैं, तो हम उसके साथ महोदय शब्द, आदर सूचक शब्द जोड़ देंगे, प्रधानाचार्य महोदय। विभाग, विभाग कौन से आपका बेटा फील्डफोर्ड पब्लिक स्कूल, यानी कि वो प्रधानाचार्य कौन से उसमें विभाग में मतलब है उसमें फील्डफोर्ड पब्लिक स्कूल में। ये फील्डफोर्ड पब्लिक स्कूल कौन से क्षेत्र में है, बंजारा वाला। और ये बंजारा वाला कहाँ कौन से शहर में है, वो देहरादून। तो ये 4 लाइनों में हमने अपने प्राप्तकर्ता का पता लिख दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे स्पेस। विषय, हमें चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित अपना जो है वो प्रधानाचार्य जी का पत्र लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र देने हेतु। ध्यान दीजिएगा बेटा, लास्ट जो होता है इसमें देने हेतु या के लिए, के संबंध में आदि शब्दों का हम प्रयोग करके बाद में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। पत्र शब्द एंडिंग में नहीं आता है, ये ध्यान रखना, सिर्फ लास्ट में लिखा जाएगा हेतु, के संबंध में, के लिए। उसके बाद 1 लाइन के स्पेस छोड़ने और उसके बाद हम देंगे संबोधन यानी कि महोदय या महोदया। पत्र का प्रारूप लिखेंगे, विषय वस्तु हम इसमें पूरी लिख देंगे और लास्ट में हम उनको बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी समस्या को दूर करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे धन्यवाद, 1 लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है और फिर हम लिख देंगे आपके आज्ञाकारी। अगर आप अपनी प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी आएगा, और अगर आप किसी विभाग को लिख रहे हैं जैसे विद्युत विभाग है, जल विभाग है, तो वहाँ पर शब्द लिखा जाता है भवदीय, सिर्फ भवदीय, और नीचे आप अपना नाम, इससे अधिक नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप सबको।